नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इस टॉपिक में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो अपन रोमन नंबर के लिए एक टेबल होती है, वो टेबल लर्न करेंगे कि रोमन न्यूमरल और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में क्या रिलेशन होता है। वो टेबल देखेंगे कि वो टेबल क्या होती है। तो वो टेबल है, सबसे पहले तो है रोमन न्यूमरल और है हिंदू अरेबिक न्यूमरल। इसके लिए अपन टेबल बनाएंगे। I means 1, B means 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500, M means 1000। तो ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। इस टेबल को लर्न करने के बाद फिर कुछ रूल्स हैं इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने के लिए, रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक या हिंदू अरेबिक को रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो रूल्स है, इफ देयर इज बार ऑन एनी रोमन न्यूमरल इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर किसी रोमन न्यूमरल्स के ऊपर बार लगा हुआ है उसका मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, अगर वी बार लिखा हुआ है, वी बार का मतलब इसको बार बोलेंगे, वी बार का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 1000, ये हो जाएगा 5000। फिर फर्स्ट रूल तो ये हो गया, बार मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000, बार मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000। फिर सेकंड है रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स एडिशन। रिपीटेशन मीन्स एडिशन। तो अगर कोई रोमन न्यूमरल जो है वो रिपीट हो रहा है उसका मतलब है कि उसको अपने को ऐड करना है। जैसे कि आई आई आई, उसका मतलब हो गया 1 + 1 + 1, तो हो जाएगा थर्ड। थर्ड क्लास को अपन कैसे लिखते हैं, ट्रिपल आई लिखते हैं ना, तो वो हो जाएगा थर्ड। रिपीटेशन के भी रूल है कि ओनली, फर्स्ट रूल जो है ओनली आई एक्स सी, आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड। केवल जिसके अंदर की 1 आ रहा है, जैसे कि इसके अंदर 1 आ रहा है, ये 1 1 1 1, ओनली आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। जिसके अंदर 5 आ रहा है, 5 के अंदर जैसे कि ये 5 है, 50 है, 500 है, उसको अपन रिपीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि अपने को 10 लिखना है तो 10 को अपन वी थोड़ी लिखेंगे, 10 को अपन क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अगर अपने को 100 लिखना है तो 100 को एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। तो ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। फिर दूसरा है वी एल डी कैन नॉट बी रिपीटेड। उसके बाद थर्ड रूल है ओनली वी कैन repeat any Roman numeral, or we cannot repeat any Roman numeral more than 3 times। किसी भी रोमन न्यूमरल को अपन 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, किसी भी रोमन न्यूमरल को अपन 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। फिर
उसके बाद ये तो हो गया सेकंड रूल, ये हो गया फर्स्ट रूल। अब थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या है? आई के बाद आने वाले नेक्स्ट टू रोमन न्यूमरल्स में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई को उसके नेक्स्ट टू जो रोमन न्यूमरल हैं उसमें से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई कैन बी subtracted from b and x only। आई को केवल b और x में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर 10x है, x को उसकी नेक्स्ट टू यानी कि l और c में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपन लिखेंगे x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x एंड l ओनली। x को केवल l और c में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x को केवल l और c में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर है c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम उसके बाद आने वाले दो रोमन न्यूमरल मतलब d एंड m में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए 3 रूल। उसके बाद है फोर्थ रूल है कि if any smaller Roman numeral is written on the right, if any smaller Roman numeral is written on the next rule बता। फोर्थ रूल है if any smaller Roman numeral is written on अगर कोई भी रोमन न्यूमरल जो है वो अगर कोई भी स्मॉलर रोमन न्यूमरल राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसका मतलब है एडिशन। जैसे कि एग्जांपल देंगे वी आई, तो आई जो है वो वी से छोटा होता है तो ये राइट में लिखा हुआ है उसका मतलब हो गया 5 + 1 = 6। तो उसका मतलब क्या होगा? एडिशन। अगर राइट में लिखा है या बाद में लिखा है, राइट में लिखा है या बाद में लिखा है तो उसका मतलब होगा एडिशन। और इसका उल्टा, अगर स्मॉलर न्यूमरल is written on left means before of any larger Roman numerals means subtraction। इसका एग्जांपल है IV means 5 - 1 = 4। नेक्स्ट है BLD cannot be subtracted। BLD जो है वो उनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अपने को 5 लिखना है तो 5 को अपन VX नहीं लिखेंगे, 5 को अपन VX नहीं लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। तो BLD कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसमें कि ये 5 5 5 आ रहा उनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। फिर 6 है एनी स्मॉलर रोमन न्यूमरल
रिटर्न between two larger Roman numeral then smaller Roman numeral will be taken immediately following it. अगर किन्हीं भी दो बड़े रोमन न्यूमरल के बीच में एक छोटा न्यूमरल लिखा हो तो उस छोटे वाले न्यूमरल को बाद वाले के साथ लिखा जाएगा। छोटे वाले न्यूमरल को बाद वाले के साथ एकदम बाद वाले के साथ लिखा जाएगा। तो इसको अपन क्या क्या लिखेंगे, जैसे कि x का मतलब तो है 10 और आई वी का मतलब है v में से i को माइनस करेंगे तो v में से i को माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो ये सब रूल जो मैंने बताए हैं उन सारे रूल को याद करके आप किसी भी रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक में या हिंदू अरेबिक को रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट कर सकते हो। है एक्सप्रेस रोमन न्यूमरल, तो इनको अपने को रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करने के लिए इसके चार वो मैंने लिए हैं। पहला है 43, 99, 474 और है 766। तो अपने को इनको रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 43। के लिए क्या करेंगे, पहले अपन इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 40 प्लस 3 लिखने के बाद क्या अपन x को 4 टाइम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल बताया था कि कोई एनी रोमन न्यूमरल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम, 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लिख सकते, इसलिए अपन तो लिख ही नहीं सकते। फिर इसके बाद है 50, 10 का तो यूज़ कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद है 50 के लिए क्या करेंगे, 40 लाना है तो 40 को अपन कर सकते हैं 50 माइनस 10, तो प्लस 3 के लिए 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा, माइनस करना है, माइनस के लिए क्या लिखेंगे, पहले, माइनस के लिए पहले और प्लस के लिए बाद में। तो 50 का मतलब है L, 50 का मतलब है L और माइनस करना है तो कहाँ लिखेंगे, पहले। तो ये हो जाएगा x, ये तो हो गया 40 और 3 को लिखेंगे I। तो इस प्रकार अपन 43 को लिखेंगे। फिर दूसरा है 99। तो 99 को अपन इसका एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 9। फिर 90 को कैसे लिखेंगे, 90 को अपन 50 प्लस 40 तो कर ही नहीं सकते, 50 प्लस 40 10 10 10 तो कर ही नहीं सकते 4 बार। तो अपन क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे। और 9 कैसे लिखेंगे, 9 अपन लिखेंगे 10 में से 1 माइनस किया, क्योंकि आई जो है वो इन दो बाद वाले दो में से माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, इसको 100 माइनस वो नहीं कर सकते, 100 माइनस आई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, 100 माइनस 1 नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 1 को केवल v और x में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये हो जाएगा, माइनस करना है तो पहले लिखेंगे, 100 का मतलब c, माइनस करना है तो पहले लिखेंगे और 10 का मतलब ये, तो ये हो जाएगा 99। कई बच्चे इसको IC करते हैं, IC क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आई को केवल v और x में से ही माइनस कर सकते हैं, c में से माइनस नहीं कर सकते, इसलिए IC नहीं होगा, ये होगा। इस प्रकार फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है
एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप लिखेंगे। इसको अपन क्या कर सकते हैं, 400 को 4 बार 100 तो कर ही नहीं सकते, तो अपन करेंगे 500 माइनस 100। 500 में से 100 को माइनस कर सकते हैं, प्लस 70 को अपन क्या लिखेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10 या 50 प्लस 20 प्लस इसको अपन लिखेंगे 5 माइनस 1। फिर ये हो जाएगा 100 माइनस करना है तो पहले लिखेंगे, और 500 मतलब डी में से सी को माइनस करेंगे, डी से पहले सी डी का मतलब 400, 50 का मतलब एल, 20 का मतलब डबल बार एक्स, और लिखेंगे आई वी, वी में से 1 को माइनस किया, 5 में से 1 को माइनस किया तो आई वी लिखेंगे। इस प्रकार अपन ये लिखेंगे। फिर है 766। अब 766 को अपन एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो 766 का विस्तारित रूप होगा 700 प्लस 60 प्लस 6। तो इसके अंदर इस 700 को अपन लिख सकते हैं 500 प्लस 260 को अपन लिख सकते हैं 50 प्लस 10, 6 को अपन लिख सकते हैं 5 प्लस 1। तो 500 के लिए क्या होता है, 500 के लिए होता है डी, और 200 के लिए 100 प्लस 100 कर सकते हैं, तो ये सी, 50 के लिए क्या होगा, 50 के लिए होगा एल, 10 के लिए एक्स, 5 के लिए बी, और इसके लिए आई। इस प्रकार अपन 766 को लिखेंगे। 766 को लिखने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू अरेबिक में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन हिंदू अरेबिक में लिखेंगे। तो क्वेश्चन है राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है XXIV, सेकंड क्वेश्चन है XCIX, ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अपन हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करेंगे। तो हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर x का मतलब होता है 10 प्लस 10। अब दो बड़े न्यूमरल के बीच में एक छोटा न्यूमरल आ रहा है, तो उसको छोटे वाले न्यूमरल को अपन बाद वाले के साथ लेते हैं। तो और अगर कोई छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के पहले लिखा है तो उसका मतलब है माइनस, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का मतलब हो जाएगा 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 10 इन 10 20 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 24। अब है ये जो है वो बड़े न्यूमरल के पहले लिखा है, इसका मतलब है माइनस। फिर दो बड़े न्यूमरल के बीच में एक छोटा न्यूमरल है तो उसको बाद वाले के साथ लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सी। सी पहले लिखा है तो माइनस, तो सी का मतलब होता है 100 में से एक्स मतलब 10 को माइनस करना है। फिर ये है आई एक्स का मतलब क्या है, आई जो है वो एक्स से पहले लिखा है, छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के पहले लिखा है तो उसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1। तो ये 100 माइनस 10 90, 10 माइनस 1 10 माइनस 1, ये प्लस का साइन, 10 माइनस 1 9, 99 प्लस 9 ये हो जाएगा 99। अब इसको करेंगे, इसके अंदर बड़े न्यूमरल के पहले छोटा न्यूमरल है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और दो बड़े न्यूमरल के बीच में एक छोटा न्यूमरल है तो छोटे न्यूमरल को बाद वाले के साथ लेंगे, तो इन दोनों को साथ में लेंगे, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सी डी। डी का मतलब होता है छोटा न्यूमरल पहले लिखा है, इसका मतलब माइनस, डी का मतलब होता है 500। छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के पहले लिखा है, इसका मतलब है माइनस, तो
माइनस सी का मतलब 100 प्लस XL। एक्स छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के पहले लिखा है तो उसका मतलब माइनस करना है। एल का मतलब होता है 50 में से 10 को माइनस करना है। बी का मतलब यहाँ तक हो गया, फिर बी का मतलब 5, आई का मतलब 1, तो इसका मतलब तो हो जाएगा 400, माइनस किया तो 400, इसको माइनस किया तो 40 और ये 6, तो अपन इसको लिख सकते हैं 446। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर सी का मतलब 100, एल का मतलब 50 और आई वी, दो बड़े न्यूमरल के बीच में एक छोटा हो तो उसको बाद वाले के साथ लेंगे, तो आई बी का मतलब है 5 में से 1 को माइनस करना है। पहले लिखा है तो माइनस करना है, 5 में से 1 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 154। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस एग्जाम्पल एंड can convert Hindu-Arabic numeral to Roman numeral and Roman numeral to Hindu-Arabic. If you like this video, please like, share and subscribe also. Thank you for watching this video. Love you all.